तो इसमें कहा देवानाम सुमतौ स्याम, चौथे मंत्र के लास्ट में हम देवों की सुमति में रहें। मनुष्य को यदि दुखी होना है, टेंशन लेनी है, तो हर काम में अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, और यदि उसको टेंशन फ्री होना है और शाश्वत सुख से सुखी रहना है तो हर काम में भगवान की बुद्धि का प्रयोग करे। देवानाम सुमतौ स्याम, देवों की सुमति में रहें, क्योंकि हो सकता है हमारी बुद्धि ठीक निर्णय ना करे, या हमारी बुद्धि का ज्यादा यूज करेंगे तो फिर वो बहुत बोझिल हो जाती है। उसको लगता है कि मेरे ऊपर तो बहुत भार है, बहुत बर्डन है, बहुत कार्य है, मैं कितना कर रहा हूं। तो ऐसा सोच के व्यक्ति तनाव से युक्त हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे कुछ भी नहीं सोचते हैं, जो माता पिता बताते हैं तो घर में वो कर लेते हैं, स्कूल में जाते हैं जो गुरुजन बताते हैं, टीचर बताते हैं, वैसे कर लेते हैं, और उस जब कोई कुछ नहीं बताता है तो बड़े आनंद में रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो ऐसे ही बड़ी उम्र होने पर भी ईश्वर हमारे माता पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। तो हम ये सोचें कि उन्होंने साक्षात ईश्वर ने इस समय मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोला है, तो ईश्वर के लिए नाश्ता बना रही हूं, तो ईश्वर हमेशा ध्यान में रहेंगे तो बड़ा अच्छा नाश्ता बनेगा। अब ईश्वर ने मेरे को झाड़ू पोछा करने के लिए बोला, अब बर्तन साफ करने के लिए बोला, अब गाय की सेवा करने के लिए बोला है, अब ड्यूटी पर जाने के लिए बोला है। ऐसे अपने सारे काम करके और जैसे ही कार्य से निवृत्त होते हैं तो फिर हल्के बिल्कुल बच्चे जैसे कर दिए, सारे काम मैंने आपके अच्छे से किए हैं, और करके अपने ऊपर कुछ नहीं लेना, आपने बताया इसलिए हमने कर दिया, बस छुट्टी। तो देवानाम सुमतौ स्याम, भगवान की सुमति में रहें, ये जीवन में हल्का रहने का सबसे अच्छा उपाय है। किसी के घर में माता पिता हैं तो उनकी सुमति में रहें, वो काम बता देते हैं तो बोले माता जी कर दिया है ये तो मैंने। गुरुजन यदि प्राप्त हैं तो गुरुजनों की सुमति में रहें, जो दिनचर्या गुरुजनों ने बता रखी है तो गुरु के नाते उसका पालन करके और फिर हल्के रहें, तो हमेशा हमारा मन फिर पावन, तरंगित, आनंदित ऐसा रहेगा। आगे अगले मंत्र में कहा भग एव भगवान अस्तु देवः तेन वयम भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह। भग एव भगवान, भग क्या है? ऐश्वर्य। ये जो संसार में समस्त ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है यही भगवान है। कल परसों बहन आरती जी पूछ रही थी, और भी एक दिन एक बहन पूछ रही थी, बोल जी हम आपकी तरह साधु सन्यासी तो हैं नहीं कि पूरे दिन पूजा पाठ में लगे रहें, हमें तो घर गृहस्थी के काम भी करने होते हैं। आरती जी पूछ रही थी हम आपकी तरह सन्यासी तो नहीं हैं, हमें तो काम भी करने हैं, तो हमारा संसार कैसे चले यदि हम पूरे दिन इसी में लगे रहें, तो ब्रह्म की प्राप्ति में लगे रहें। तो मैंने उस दिन भी यही बताया था कि ब्रह्म और ये संसार अलग नहीं है, ये संसार उस ब्रह्म का ही सगुण साकार रूप है। भग एव भगवान, और इसकी पुष्टि स्वयं वेद भगवान कर रहे हैं, ये वेद का ही मंत्र है, भगवान स्वयं ही बता रहे हैं भग एव भगवान। ये संसार भी भगवान का ही एक रूप है। जैसे हमारे अंग प्रत्यंग होते हैं वैसे तो खैर वो इस रूप में अंग नहीं है भगवान का, जैसे हमारे अंग प्रत्यंग होते हैं, लेकिन गीता में भी कहा कि ये मेरा ही अंश है, ये जो जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश होने का मतलब है जो भगवान के गुण हैं वही आत्मा के भी गुण हैं,
और आत्मा तो सदा हमारे शरीरों के अंदर, जहां आत्मा है उस आत्मा के साथ ही विराजमान है। और शरीरों के बाहर, जैसे हमारा ये एक शरीर है, इसको पिंड कहते हैं, और बाहर की जो ये सृष्टि है ये परमात्मा का शरीर है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये भी वेद ने ही बताया, वेद ने ही बताया कि ये पृथ्वीलोक मेरे पैर जैसे हैं और अंतरिक्ष मेरे उदर जैसा है और द्युलोक मेरे मस्तिष्क जैसा है। यदि आप भगवान की एक पुरुष के रूप में कल्पना करते हैं तो ये सारा ब्रह्मांड मेरा एक शरीर जैसे है। तो ये अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा भग एव भगवान। हम इस संसार में भी कैसे बरतें, जैसे भगवान के साथ ही बर्ताव कर रहे हैं। भग एव भगवान अस्तु देवाः तेन वयम भगवन्तः स्याम। हे दिव्य आत्माओं, हे विद्वानों, हम तेन वयम भगवन्तः स्याम। देव का अर्थ विद्वान भी होता है, देव का अर्थ भगवान भी होता है, देव का अर्थ ऋषि भी होता है। तो एक दिन पहले मैंने बताया था देव किसको कहते हैं, देवो दानात्, जो हमेशा देते हैं, देने वाले होते हैं, उनको देव कहते हैं। तो जो इंसान भी अपने जीवन में हमेशा देने के मोड में रहते हैं कि मुझे तो देना है बस, इस संसार को लेना नहीं है कुछ भी। अब सुबह सुबह कोई बहन या कोई भाई अपने आप को इस मोड पे सेट कर ले कि आज मुझे इन परिवार वालों को दिन भर देना है, परिवार से लेना नहीं है कुछ भी। सास को, ससुर को, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, जो भी आज जीवन में दिन भर आएगा मेरे सामने, उसको मुझे देना है केवल। तो क्या दे सकते हैं, सबको रुपए पैसे थोड़ी देने हैं। सबको जो भी मेरे सामने आएगा उसको सबसे पहले एक स्माइल देनी है। तो उससे अपने अंदर भी बहुत अच्छे हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे। दिन भर इतने लोगों को स्माइल देंगे तो, जैसे एयर होस्टेस देती हैं, वो तो केवल शरीर से देती हैं, केवल चेहरे से देती हैं। आपको दिल से देनी है, मतलब आपको प्रदर्शन नहीं करना है, प्रभु दर्शन के लिए एक बार मुस्कुराना है, अंदर से, हृदय से, हार्ट वाली स्माइल देनी है दूसरे को देख करके। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देख करके अंदर से स्माइल करती है, भले बाहर से वो होठों को ऐसे करे या ना करे लेकिन अंदर से बड़ी खुश होती है अपने बच्चे को देख करके। तो ऐसे जो भी मिलेगा उसको एक स्माइल हम दान कर सकते हैं। तो उससे सबसे पहले तो हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स पैदा होंगे, अच्छे केमिकल्स पैदा होंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे दिन भर, तो कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जिसको दे रहे हैं वो उसके लिए भी एक टॉनिक जैसे होगी, क्योंकि आज के जमाने में तो कोई मुस्कुरा करके देख ले, ये भी अपने आप में एक दौलत ही है, एक पूंजी जैसे ही है। तो हम दिन भर किसी को स्माइल देंगे, किसी को दुआ देंगे, भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत आशीर्वाद है आपको, आप खूब आगे बढ़ें, दिन भर लुटाओ इस दौलत को। तो हम स्माइल दे सकते हैं, हम किसी को सद्भावना दे सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को शुभकामना दे सकते हैं। अंदर अंदर से करना है ये सब काम, बाहर से दिखावा नहीं करना है। बाहर जहां दिखावे की आवश्यकता हो वहां कर सकते हैं, पर हर जगह ये आवश्यकता नहीं है कि आज मैंने पाठ पढ़ा है सुबह सुबह इसलिए आज मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। तो देते देते जब हम दिन भर संबंधों में कभी ऐसा हो कि दूसरा व्यक्ति हमारे से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है,
तो हम भी फिर बदले में ठीक से व्यवहार नहीं करते। एक व्यक्ति हमारे से ठीक से बात नहीं कर रहा है तो हम भी फिर उनमने मन से उसके साथ बात करते हैं। जब पति हमारे को प्रेम पूर्वक बिहेव नहीं करता है तो हम भी कहते हैं ठीक है, खाना बना के रखा हुआ है यहाँ पर, जब भूख लगे खा लेना, मैं जा रही हूँ मीटिंग लेने के लिए। तो ऐसे नहीं करना। वो नहीं कर रहा है, उसको आपको देना है, उसके पास है नहीं प्रेम करने के लिए, थोड़ा कमी आ गई बेचारे के पास। आपने सुबह सुबह कमाई की है तो आप उसको देना, और दोनों कमाई करें तब तो क्या ही कहना, फिर दूसरों को देना, पड़ोसियों को बांट देना। तो देवो दानात, देव दान देने के कारण उनको देव कहते हैं। तो कोई भी मनुष्य देव बन सकता है। तो हमें सुबह सुबह ये प्रार्थना करनी है, हे देवो देवाः तेन वयम भगवन्तस्याम भग एव भगवान। मैं ऐश्वर्य से दूर नहीं भागूंगा, किसी प्रकार के ऐश्वर्य से दूर नहीं भागूंगा, बल्कि सब ऐश्वर्यों का आह्वान करूंगा। नहीं तो व्यक्ति कहता है मुझे धन को नहीं छूना है। आप धन को नहीं छुएंगे तो वो धन चोर डाकू लुटेरों के पास चला जाएगा। धन तो लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है, और हमारी माँ को हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारी माँ को कोई और लेके जाएगा, और कोई और हमारी माँ के साथ दुर्व्यवहार करे तो हम कैसे उसको सहन कर सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं। इसलिए सब प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, भग एव भगवान, उसको हम भगवान का ही रूप देखेंगे। धन भी भगवान की एक शक्ति है, भगवान का ही रूप है। यश भी भगवान की शक्ति है। ये धरती भी भगवान का ही एक रूप है। इसलिए इस धरती का मतलब है पूरी धरती की सेवा तो हमें नहीं करनी है। धरती का एक छोटा सा टुकड़ा है जो हमारा घर है या हमारा संगठन है, उसकी हमें सेवा करनी है, तो वो भगवान का ही रूप है। भग एव भगवान अस्तु देवाः तेन वयम भगवन्तः स्याम। हम उससे अलग हैं भी नहीं, हम भी उसी संसार का एक रूप है, और हम अपने आप को अलग माने भी नहीं। हे देवो तेन, वो जो ऐश्वर्यशाली रूप है भगवान का जो हमें दिखाई दे रहा है इस सृष्टि में, उस रूप के द्वारा, तेन वयम, उस रूप के द्वारा हम सब भगवन्तः स्याम, हम भी ऐश्वर्य वाले बने। राजा का बेटा भी राजकुमार होता है। ऐसा नहीं होता कि बाप राजा हो और बेटा भिखारी की तरह हमेशा भीख मांगता रहे, ऐसा नहीं होता है। वो भी उसी शान से जीता है जो राजा का राजकुमार है। हो सकता है कि कभी राजा को तो कोई टेंशन हो भी जाए, पर राजकुमार को कोई टेंशन नहीं होती है। पर यहाँ तो राजा भी हमारा ऐसा है, ईश्वर ऐसा, उसको कभी कोई टेंशन नहीं होती, तो उसके बच्चों को, उसके राजकुमारों को कोई टेंशन कैसे हो सकती है। तो कभी भी अपनी शान के परे होकर के हम ना जिए। शान से, जो हमारी शान है, जो हमारी एक डिग्निटी है, डिवाइनिटी है, उससे जब हम परे हो जाते हैं, शान से परे हो जाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? परेशान, अपनी शान से परे चले जाते हैं। तो परेशान होके कभी भी ना जिए, शान के साथ ही जिए। देवा तेन वयम भगवन्तः स्याम। हे देवो, हे गुरुजनों, हे दिव्य आत्माओं, हे साक्षात परब्रह्म, क्योंकि देवा कहने से वो सब ऋषि मुनि भी आ गए, वो सब गुरुजन भी आ गए, वो सब विद्वान महापुरुष सब आ गए, और कोई भी नहीं दिख रहा है। तो देवा कहने से हम अपने गुरु को समझें। हे गुरुदेव, जैसे आप शान से जीते हैं ऐसे हम भी शान से जिए। देवा तेन वयम भगवन्तः स्याम। तन्त्वा भग,
तम त्वा, उस आपका जो भग है, जो ऐश्वर्य है, तम त्वा भग सर्व इत जो हवीति, सर्व इत सब प्रकार से, यह सभी लोग, वो जो आपका ऐश्वर्य है, वो जो आपका भग है, आपकी जो दिव्यता है, वो सर्व इत सभी लोग जो हवीति उसकी कामना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका सब आह्वान करते हैं, और मैं भी उसका आह्वान करती हूं। जो आपका ऐश्वर्य इस संसार में दिखाई पड़ रहा है, जो आपका ऐश्वर्य इससे पार भी है, ये तो एक रूप है भगवान का, एक अंश है ये, लेकिन स्वयं भगवान इससे अनंत गुणा, इससे बियॉन्ड भी है। तो आपका वो जो रूप है, उसकी सब लोग, चाहे यहाँ कोई भिखारी है, चाहे कोई राजा है, चाहे कितना भी बड़ा कोई महापुरुष योगी है, वो भी उसकी कामना तो करता है। सर्व इत जो हवीति, सब जिसको बुलाते हैं, सब जिसकी कामना करते हैं। कोई भी मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति है, कितना भी कोई योगी है, महायोगी है, जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया, तो भी वो परमात्मा के सामने तो हाथ फैलाता ही है, उसके सामने तो मांगता ही है, क्योंकि उसकी महानता की सीढ़ी को छू ना पाए। दुनिया में कोई चाहे कितना महान हो, कितना भी महान क्यों ना हो, पर ईश्वर की महानता की जो सीढ़ी है, उसके तो फर्स्ट स्टेप को भी हम छू नहीं सकते हैं, वो इतना महान है। तो उसकी महानता हम संसार में भी देख सकते हैं, इन खिले हुए फूलों में देख सकते हैं। ये देखने में एक छोटा सा फूल दिखाई देता है, लेकिन क्या हम इस एक फूल का, छोटे से फूल का भी निर्माण कर सकते हैं? इस एक फूल को भी ध्यान से देखेंगे, इसकी पंखुड़ियां, कितना कोमल मटेरियल, कितनी सुंदर इसकी कटिंग, कितने सुंदर इसमें कलर्स भरे हैं। तो ये देखो, ये ऐसा फूल आप बना सकते हो क्या? कितना छोटा सा है, और इसके अंदर कितने मल्टी कलर भर रखे हैं, बीच में फिर येलो येलो, फिर उसके अंदर ये देखो कैसे इसकी कटिंग की है, फिर उसके नीचे कैसा, फिर उसके पीछे हरा डंठल, फिर पत्तियां। तो ये तो छोटा सा रूप है, देखो कितने प्यारे फूल हैं। तो ऐसे इस संसार में उस प्रभु के ऐश्वर्य को हम देख सकते हैं। कहीं गंगा को देखो आप, सदियों से कैसे जल बह रहा है, कितना निर्मल, कितना पवित्र जल वहां प्रवाहित हो रहा है। कहीं आप पक्षियों को देखो, कितनी मधुर आवाज में रो रो कर रहे हैं। तो ये सारा ऐश्वर्य किसका है, किसने बनाया ये? और महान इतना कि बना करके अपने हस्ताक्षर भी नहीं करता है, कहीं सिग्नेचर भी नहीं करता है कि मैंने बनाया। बाहर संसार में जब कोई चित्रकार कोई बहुत सुंदर पेंटिंग करता है, तो नीचे अपना नाम लिख देता है। भगवान के हस्ताक्षर कहीं भी दिखाई नहीं देंगे आपको। कितने सुंदर सुंदर पहाड़, जिनके ऊपर इतनी सुंदर बर्फ इस समय फैली हुई है, कितने सुंदर, कितने पवित्र जल वाली नदियां, कितने सुंदर सुंदर मधुर आवाज वाले पक्षी, कितने सुंदर सुंदर उनके पंख, कितने सुंदर सुंदर फूल, कितने मधुर रस, गन्ने आदि में, फलों में कितना मधुर रस, और कहीं कोई सिग्नेचर नहीं है बना करके। और फिर जैसे तो अपना पता ही छिपा दिया। और यही कारण है कि वेदों का भी कोई राइटर नहीं है। सब पुस्तकों के कोई ना कोई राइटर हैं। ये पुस्तक किसने लिखी? वेदों का कोई राइटर नहीं है आज तक। वो इतना बड़ा ज्ञान हमें दे करके फिर खुद को छिपा के रखता है। तो हम भगवान के इस गुण का अनुसरण कर सकते हैं। यहाँ पर वही प्रार्थना की गई है कि तंत्वा भग, आपका वो जो ऐश्वर्य है उसकी सर्व इज्जो हवीति, सब लोग उसकी कामना करते हैं, उसका आह्वान करते हैं। स नो भग पुर एता भवेह,
वो जो आपका भग है, वो जो आप परमात्मा है ऐश्वर्य वाले, वो इह इस लोक में, पुरएता भवेम, भवेह में भव इह, भव माने हो जाइए, इह माने इस लोक में, इस जीवन में, इस संसार में। तो आप हमारे इस जीवन में, इस लोक में पुरएता भव, हे प्रभु आप हमारे अग्रणी बन जाइए, हमारे पुरएता आगे ले चलने वाले बन जाइए। आप हमें कदम कदम के ऊपर प्रेरणा दीजिए कि अब ऐसा करो, स्पष्ट प्रेरणा दीजिए हमें, क्योंकि प्रेरणा तो भगवान देते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं। तो आप हमें ऐसी प्रेरणा दीजिए कि हम उसको सुन पाएं। तो जब हर कदम पे भगवान हमारी उंगली पकड़ करके लेके चल रहे हैं और वो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, तो फिर हमारा आज का दिन सबसे बेस्ट दिन होने वाला है। तो ये पांचों मंत्र आज हमने पूर्ण किए हैं। और आज आप ये जो एक मंत्र है, कम से कम अगले 2 घंटे तक इसी का चिंतन अपने दिल में रखिएगा और आप अपने मन में ये सोचिएगा कि आज का दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन है, आज तक के जीवन का सबसे बढ़िया दिन आज का है। आज मैं केवल और केवल सात्विक कमाई करूंगी या करूंगा। परिस्थितियां दिन में जो भी आएंगी, लेकिन ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ऐसे एक राजकुमार की तरह से जीवन जिए आप, ऐसे एक पूरी शान के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ, डिवाइनिटी के साथ आप अपना जीवन जिए। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उस दिव्यता से हर पल आप युक्त रहें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ और शुभ भावनाओं के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति 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 ही। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।